रोज बराबर ना हो तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। अब इसी तरह हम चेक करें बी और ए मल्टीप्लाई हो सकता है? क्या फर्क है ए और बी और ए में? हाँ नहीं, ए और बी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये हमने देख लिया यहाँ पर, क्योंकि मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर मैट्रिक्स ए और बी और हो तो शायद हो भी सकता हो, तो ए और बी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब बी और ए मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, उसका जरा एनालिसिस करें। बी का ऑर्डर बताएं क्या है? 2 क्रॉस 2। और ए का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज में, फिर कह रहा हूँ मुझसे थोड़ा सा वो मिक्स हो गया क्योंकि सिग्नल और आवाज़ आना शुरू हो गई थी, उसकी वजह से अब मैं क्लियर कर रहा हूँ, आज ही क्लियर कर रहा हूँ, अभी क्लियर कर रहा हूँ। ये नहीं है कि आप कहें जी आपने कुछ और बताया था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रोज अगर बराबर होंगे तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और अगर ये बराबर नहीं होंगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, अब जरा जल्दी से एक्सरसाइज निकालें, बुक्स हैं। हुसैन, ये इन्हीं की वजह से काम खराब हुआ। क्या हुसैन आवाज, क्या आवाज आ रही है? एमन बैठी हुई है? बैठी हुई है अमन। चलो अच्छा, ये बुक मुझे भी एक दे दो, है फालतू, साजिद तुम दे दो। अब एक्सरसाइज 1.4 है आपके पास। एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इनमें से कौन कौन सी क्या हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है, या प्रोडक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें पहली मैट्रिक्स दी हुई है उन्होंने 1 -1 0 और 2, और दूसरी दी हुई है -2 और 3। ठीक है, इसी तरह नीचे दो दो लाइनें छोड़ के ये सारे लिख लेता हूँ और फिर आपको इकट्ठा बताता हूँ। 1 -1 0, सॉरी 1 और 0, और यहाँ पर 2 -1 1 और 3। इसी तरह आगे चलते हैं, 1 और -1 0 1 -1 और 2। फिर आगे चलते हैं, 1 2 0 -1 -1 और -2, और 1 0 -1 0 1 और 2। ठीक है, आखिरी वाली की जगह है वो भी लिख देता हूँ। थ्री 2 1 0 1 -1। यहाँ पर क्या आएगा, 1 -1 0 2 -2 और 3। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, करके बताइएगा, फिर मैं आगे से बता देता हूँ उसको। इनके ऑर्डर्स लिखें और चेक करें कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं हो सकती। हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने भी सिर्फ एनालिसिस करना है उसका। अच्छा इधर देखो पुत्र, अब इसको अगर एनालिसिस करें तो क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं एक दूसरे से? नहीं, कैसे बताया? ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है। ऑर्डर सेम होना किस में ज़रूरी था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अगर आपने दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। आपने नहीं किया हुआ, बाकियों ने किया हुआ है जिन्हें नहीं आता। ठीक है, अच्छा अब इसका हमने क्या चेक करना था, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या क्या इनकी प्रोडक्ट ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। अगर आप डायरेक्टली देखना चाहें तो पहले वाले के कॉलम देखें। पहले वाले के कितने कॉलम है, पहले वाले के कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, और दूसरे वाले की रोज कितनी है, वो भी 2 है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं।
ठीक है, अगर किसी को ऐसे याद रखने का इशू हो रहा है, जैसे मुझे भी ये चीज़ थोड़ी सी तंग करती है, लेकिन उसका तरीका क्या है, मुझे वैसे भी बंदों के नाम भूल जाते हैं, तो उसका तरीका क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको चीज़ याद कैसे होती है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने अपनी टेक्निक्स रखी हुई होती हैं जिससे मुझे याद होता है। वो टेक्निक क्या है जो आप भी यूज़ कर सकते हैं। आप पहले वाले का ऑर्डर देखें, क्या है, 2x2 या 2/2। ठीक है, दूसरे वाले का ऑर्डर क्या है, 2x1। अगर ये दो वैल्यूज एक जैसी होंगी तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, और ये मैंने टेक्निक क्यों रखी हुई है ये आपको थोड़ी देर में, जब ये एक्सरसाइज के 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तब आपको बताऊंगा, और इंशाल्लाह आपको भी फिर देखिएगा बहुत कुछ समझ आ जाएगी कि ये क्यों रखी हुई है। अब आगे चलते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सही है। फिर दूसरे पे आ जाएं, तो दूसरे का ऑर्डर क्या है, उसके कॉलम कितने, 2 हैं पहले और इसके सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, उसके रोज 2 हैं, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनका मैं ना अपनी आसानी के लिए यहाँ पर ऑर्डर लिख रहा हूँ, और मैट्रिक्स के ऑर्डर आमतौर पे मैट्रिक्स के इसी जगह पर नजर आते हैं, पैरों में लिखे होते हैं। इसके रोज कितनी है, 2 रोज हैं 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है 2x2। इसी तरह इसका ऑर्डर क्या है 3x2, और इसका क्या है 2x3। इसका ऑर्डर क्या है 2x3, और इसका क्या है 3x2। सही है। अच्छा, अब इसको साथ साथ चेक करने आसान हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज सेम है तो सेकंड वाली भी प्रोडक्ट ली जा सकती है। थर्ड वाली का बताएं, बारी बारी पूछता हूँ। हमने आप बताएं खटक साहब। नहीं है, क्या नहीं है, कन्फर्मेबल। ठीक है, अब बैठ के रिवाइज करो। अच्छा, ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर सेम होना ज़रूरी भी नहीं होता। कॉलम पहली के और दूसरे की रोज बराबर नहीं है तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ये दो वैल्यूज सेम नहीं है, 1 और 2 है, तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अगली का बताएं, बीच वाली बाजी मेरा। हाँ जी, फोर्थ का नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, पहली वाली के कितने कॉलम्स हैं, हाँ इसका पूछ, उसे खुद करने दो, आप अब सीधे होके बैठो। हाँ, रोज दूसरी वाली के रोज, ये अच्छा अगर ना समझ आए ना रोज, हो सकता है अगर रोज और कॉलम्स ना समझ आ रहे हो ना, आप लेड पेंसिल से इनको ज्वाइन करें सबको, ठीक है, और इसी तरह इनको ज्वाइन करें। अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल लकीरें ना, जो आपकी आंखों के एंगल में है, जो सीधी हैं, वो कहलाती हैं रोज। ठीक है, और जो ऊपर से नीचे आती हैं उनको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, जो नाक की सीधी होती है। तो इसकी रोज कितनी थी, 3 रोज 2 कॉलम्स थे। सेकंड वाले के 2 रोज 3 कॉलम थे। पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रोज बराबर हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकती है, सही है। फिर अगले पे आ जाएं, फिफ्थ का बताएं। अच्छा, आप लोग ना समझने के लिए एक काम कर सकते हैं कि बेशक मैं हजरा से पूछूं, साजिद से पूछूं, हमना या हमना से पूछिए, दोनों हमना है, हमनाज में से किसी से भी पूछूं, तो फिर क्या होगा कि आप लोगों ने अपने तौर पे लेड पेंसिल से उसके आंसर्स लिखने और चेक करने के आपका गेस ठीक है या नहीं है। उससे प्रैक्टिस होती है और उसी से समझ आती है। मैं सबके आंसर लिखा दूं, मैं सब चीज़ें शॉर्टकट करवा दूं, आप लोगों को समझ नहीं आएगी मैथ की, खास तौर पे जब तक अपने हाथ से नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे वो कहते हैं ना, हाथ का दिया काम आता है। मैथ के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ, बड़े 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि हाथ का किया काम आता है, जो आपने हाथ से खुद किया होता है या दूसरे को करवाया होता है, समझाया होता है, वो काम आएगा। तो इसमें आपका मैं बता रहा था कि ये वाली दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह इस वाले को देखें तो इसमें क्या ऑर्डर है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, और राइट साइड वाली के 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। हुसैन जरा तुम बताना, ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं हो सकती। हो सकती है। अच्छा जी, ये हो सकती हैं। ठीक है, ये आंसर्स हो गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।